अभी जो दीपक दुबे हम देख पा रहे हैं पंडित जी, ये क्या गर्भगृह है ये यहाँ पर? ये अंदर मेरे ख्याल से गर्भगृह में पहुंच, आपने कहा वहाँ रोशनी नहीं होती? नहीं, अंदर जो रोशनी होती है वो दिए की रोशनी होती है, वहाँ कोई सीधी रोशनी नहीं पड़ती है। सीधी रोशनी वहाँ नहीं पड़ती है। तो ये अभी मुझे लग रहा है कि अंदर कैमरा, मुझे वहाँ कभी मेरा जाना नहीं हुआ अंदर, तो आप साधु जी से पूछे, मेरे ख्याल से आप बताएंगे कि एकदम अंदर एग्जैक्ट क्या है। देखता हूँ कब बुलाते हैं मुझे। जी, वहाँ तक तो मैं भी नहीं गई हूँ। अच्छा, तो लेकिन मुझे लगता है कि ये गर्भगृह के मान्यता तो यही है कि वहाँ पर जो बात पता है कि दिए से ही जलती है, और क्योंकि इसका मुख जो है मंदिर का पूर्व की ओर नहीं है, तो सूर्य की रोशनी सीधी उसके अंदर नहीं पहुंचती। खिड़कियां कोई नहीं है, आप उसका आर्किटेक्चर देखिए, और इसी वजह से पानी भी अंदर नहीं गया था त्रासदी के समय, और ये काफ़ी इसका बचाव हुआ था। तो इसका पूरा आर्किटेक्चर, वहाँ की पूरी जियोलॉजिकल जो पूरी पोजीशनिंग है उसके हिसाब से किया गया है। तो मंदिर का जो अंदर का जो मेन गर्भगृह है, जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, उसके अंदर तक सूर्य की रोशनी नहीं है। तो वहाँ पर जो भी अंदर दिया जलाया जाता है उसी के प्रकाश में पूजा अर्चना की जाती है। बिजली का दिया भी नहीं जला, कोई बल्ब या लाइट। इतने सारे लोग तो गर्भगृह में नहीं हो सकते। नहीं, गर्भगृह नहीं होगा। अंदर केवल मोदी जी दिखाई दे रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि भी, और संभवतः कैमरा अलाउ करते हैं अंदर या नहीं करते हैं, वो भी देखना होगा, क्योंकि ज्योतिर्लिंगों के जो अपने रूल है ना वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। उस वहाँ वीआईपी बस एक ही है, शिव वीआईपी, और बाकी कोई वीआईपी नहीं है। तो इस कारण देखते हैं कि वहाँ क्या लोग अंत में करते हैं, क्योंकि प्रमुख जितने भी शक्तिपीठ हैं या जो स्थान है, होना भी नहीं चाहिए भगवान के ईश्वर के दरबार में। तो फिर तो अभी प्रधानमंत्री मोदी भी प्रधानमंत्री न होकर श्रद्धाभक्त के तौर पर ही, एक श्रद्धालु के तौर पर है। वहाँ अगर आप अपने होने का बोध लेकर जाएंगे तब कल्याण नहीं होगा। वहाँ तो एक ही आपका पुरुषार्थ भी व्यर्थ ही हो जाता है। जब आप क्या आप अपनी कोई अहंकार या आपकी किसी पद का भान लेकर के कोई व्यक्ति ईश्वर के दरबार में जाता है, वहाँ तो जाने का अर्थ है कि आप स्वयं को भूल जाएं, मतलब आप भूल जाएं कि हम कौन हैं, क्योंकि अगर हम का बोध लेकर जाएंगे फिर तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। तो वहाँ तो एक ही शक्ति है, और उसी की प्राप्ति के लिए, क्योंकि अब हम कुछ पाने जाते हैं तो हमें अपने को खोना पड़ता है। अगर हम खुद को खोएंगे नहीं तो हम पा नहीं सकते। तो उसी भाव से गए होंगे। और बिल्कुल अंदर की देखिए तस्वीरें भी अभी बदलती रहेंगी, और चूंकि हमें ज्यादा लोग दिख रहे हैं तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि गर्भगृह की तस्वीरें तो नहीं है, उतने लोग अंदर एक साथ नहीं। नंदी है वहाँ बाहर, तो ये जो उसका मुख्य द्वार है मंदिर का, वहाँ की तस्वीरें हैं, क्योंकि नंदी बाहर है तो नजर आ रहा है। मोदी आप साध्वी जय भारती, आप जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से इसे बनाया गया है मंदिर को। आपने कहा कि सूरज की सीधी रोशनी नहीं, और भी आपने बताया कि क्यों पानी नहीं पहुंच रहा जब त्रासदी 2013 की आई उत्तराखंड में, उस दौरान भी, मतलब सोचिए जब निर्माण हुआ होगा तब भी कितनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि साइंटिफिकली भी, वैज्ञानिक तौर पर भी एक एक चीज को कंसिडर उस वक्त किया गया और उसके बाद इसे तैयार किया। आप जितने भी पौराणिक शिल्प या आर्किटेक्चर को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही वहाँ की जो जियोलॉजिकल पोजीशनिंग होती है, जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन होती है, उसकी पूरी स्टडी और एनालिसिस के बाद ही बनाया जाता है। आप देखें कि इस मंदिर के ऊपर सीधा एक सरोवर है, जहाँ पर कहते हैं कि जब बादल फटा था तो वहाँ पर से वो सरोवर, वो कैचमेंट एरिया है मंदाकिनी नदी का, तो पानी ऊपर से नीचे की ओर ही बहेगा। तो मंदिर का जो द्वार है ठीक उस सरोवर की उल्टी दिशा में बनाया गया है कि यदि पानी वहाँ से बहाव बढ़ता भी है तो वह मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। आप इसके चारों ओर देखेंगे तो कोई भी खिड़की या कोई ऐसा मतलब वातायन नहीं है कि जिससे पानी या रोशनी अंदर आए। तो इसकी जो पोजीशनिंग है कि जो पानी का जो फ्लो है उसी की डायरेक्शन में है और वो सीधा निकल जाएगा। इसीलिए मंदिर के, जब अगर आपको कुछ विजुअल्स याद हो, जब त्रासदी के बाद वहाँ पे सफाई काम शुरू हुआ था तो मंदिर के भीतर बहुत ज़्यादा रबल नहीं मिला था, वो बस पानी बाहर निकल गया था। तो रबल या पत्थर या कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था। तो क्योंकि मंदिर का जो पूरा स्ट्रक्चर है उससे जो नंदी हैं उनका भी, उस पर भी जो फ्लो था उतना फोर्सफुल नहीं था। हालांकि अगर आप इसके आर्कियोलॉजिकल ये जो आपका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो ये बड़े बड़े स्लैब्स को
थोड़े होल्स करके उसके जंक्शंस बना करके बनाया गया है। और ये अपने आप में इसे एक अचंभा माना जाता है कि इतने ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पर है ये हिमालयन एरिया में सबसे ज्योतिर्लिंग है। हाँ। और उसके वहाँ पर इस तरीके के स्लैब्स को इतनी ऊंचाई पर काटना, लगाना, रखना, तो ये तब की जो हमारा आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज थी उसका भी एक झलक बताता है। और तब की जो सूझबूझ थी, जिनको हम शायद पौराणिक लोगों में नहीं मानते, पुरानी बातों में नहीं मानते, हमें लगता है कि आज की आधुनिकता में ही सारा विज्ञान छुपा है, तो ये हमारी उस मान्यता को भी खत्म करता है। क्या वहाँ पर जो चीजें प्राकृतिक तौर पर हो सकती थी या नुकसानदायक भी हो सकती थी, उन चीजों को ज्यादा ध्यान में रख, ऊंचाई को देख करके आप उसकी पूरी पोजीशनिंग देखिए कि उसके पास उसमें सिर्फ एक द्वार है अंदर जाने का, वो भी पानी के फ्लो के ऑपोजिट है, पानी के फ्लो के डायरेक्शन में है। आप इसका देखेंगे, अगर ऊपर से पानी आता है तो वो सीधा निकल जाता है, मंदिर के अंदर नहीं जाता है वो। तो इस तरीके की जो उसकी बनावट है और जो पोजीशनिंग आप मंदिर की अगर वहाँ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पूरे एरिया के हिसाब से बनाई गई है। और इसी वजह से ऐसा नहीं है कि जो बाढ़ हमने 2013 में देखी तो उससे पहले कभी यहाँ पानी का बहाव नहीं आया होगा या बाढ़ नहीं आई होगी, लेकिन इसके पीछे जो बड़ा सा बोल्डर जिसे हम भीमशिला कहते हैं और पूरी मंदिर की पोजीशनिंग, भीमशिला के बारे में जरूर हमें बात करनी चाहिए। हालांकि हमने थोड़ा सा पहले जरूर बात की, लेकिन भीमशिला, क्योंकि भीमशिला को लेकर लोगों की आस्था 2013 के बाद और ज्यादा बढ़ गई थी, तो इसीलिए भीमशिला के बारे में बात जरूर होनी चाहिए। लेकिन दीपक दुबे, अभी जैसे हम रुद्राभिषेक की बात करें और हम ये भी कह रहे हैं कि 1 घंटे तक पूरी विशेष पूजा चलेगी, तो ऐसे में रुद्राभिषेक क्या गर्भगृह के अंदर ही होगा? हाँ, वो तो शिवलिंग के ऊपर ही होगा, भगवान शिव को ही मतलब वो पूरा जो 1 घंटे की विशेष पूजा होगी वो गर्भगृह के अंदर ही, शिवलिंग के ऊपर ही, शिव के लिंग का ही अभिषेक होता है। और वो पूजा पूरा गर्भगृह के अंदर और शिवलिंग के ऊपर ही किया जाता है, सारा कुछ अर्पित किया जाता है और लगातार उसके साथ साथ मंत्रोच्चार चलता रहता है। तो इसके साथ साथ एक चीज, जैसे और चर्चाएं हो रही थी, कुछ और चीजें हम लोग आज बताते हैं। जैसे आज के वर्तमान में वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय में बड़ी वैमनस्यता रहती है, एक दूसरे को लोग बहुत माने वो उनकी बुराई करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली एक बात है कि यहाँ पे जो पूजा की है वो नारायण ने नर नारायण को उनका अवतार माना जाता है और बद्रीनाथ भी बगल में है। तो और आप बहुत उदाहरण देखें, जैसे श्री राम जी ने भी राम सेतु में या रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की, तो वैष्णव होते हुए शिव की पूजा स्वयं विष्णु ने ही की है। और शिव भी कहते हैं कि मेरे अंदर हृदय में राम का वास है। तो एक शिव को अगर सच में कोई जो जानता है या जानने का प्रयास करता है, उसको ये समझना चाहिए कि हमें संतुलन में रहना है। और जो राम का भक्त नहीं होता वो शिव भक्त नहीं हो सकता। तो वर्तमान में जबकि इतनी वैमनस्यता हो गई है, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय में काफी मतभेद रहता है, वैचारिक मतभेद रहता है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों के जो आराध्य हैं उनमें अद्भुत संतुलन है और गजब का प्रेम है एक दूसरे के लिए। लेकिन जो जैसे अलग अलग कथाएं यहाँ पर पंडित दीपक दुबे सुनने को मिलती हैं, तो ये भी एक कथा है कि भगवान भोलेनाथ जो है वो पांडवों को आशीर्वाद नहीं देना चाहते थे और इसी वजह से जो है बैल का रूप उन्होंने धारण कर लिया। ये भी बात कही जाती है। लेकिन पांडव भी उस वक्त तैयार थे कि उन्हें भी जो है दर्शन करने ही है। क्रुद्ध थे। शिव जो है वो बेहद न्यायप्रिय हैं। मतलब अगर शिव के आप पूरे व्यक्तित्व को देखें, उनका अध्ययन करें तो बहुत न्यायप्रिय और बहुत संतुलित है। मतलब शिव का ये है कि अपना कुछ भी नुकसान हो लेकिन दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, कहीं भी छोड़ दो चले जाओ। लेकिन क्रुद्ध क्यों थे आप कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ? क्योंकि महाभारत में बहुत से नियमों को तोड़ा गया और एक बहुत जघन्य हत्याएं हुई महाभारत काल में, अपने भाइयों को ही मारा गया। तो कहीं ना कहीं से अगर आप सिद्धांत की बहुत बात करेंगी तो महाभारत में कई ऐसे पक्ष हैं जहाँ ठीक है उसको धर्म युद्ध कहा गया है, लेकिन कृष्ण की उपस्थिति में भी, चूंकि उन्होंने तो भाई स्थापना करनी थी इस कारण, लेकिन वहाँ जो नैतिकता का पालन बहुत जगह नहीं हुआ है। और शिव जो है वो संतुलित है, शिव नैतिकता के पालन करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जितने ईश्वर हैं, जितने भगवान हैं, उनमें उनकी जो देवियां हैं, पत्नियां हैं, उनका स्थान अलग है, लेकिन केवल शिव के स्थान में अर्धनारीश्वर हैं। वहाँ पर विष्णु के साथ लक्ष्मी है तो पैर के पास दिखाई पड़ती हैं या वामांगी है, लेकिन शिव ने तो पूरा अर्धनारीश्वर स्वरूप ही दिखा दिया। अद्भुत संतुलन है भगवान शिव के पास। तो कहीं न कहीं वो न्यायप्रिय अधिक हैं। और जो जघन्य हत्याएं हुई थी, जो अपराध हुआ था राज्य के लिए अंतिम, क्योंकि उसमें उद्देश्य तो राज्य पाना ही था ना। ठीक है, आप धर्म के लिए लड़े, लेकिन राज्य पाने के लिए इतना मतलब उतना बड़ा युद्ध पिछले 5000 इतिहास में नहीं है जितने लोग उस समय मारे गए थे।
तो उस कारण वो क्रुद्ध थे, दर्शन नहीं देना चाहते थे। लेकिन अंततोगत्वा बहुत कठिन तपस्या करी है पांडवों ने उस समय, और उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो निस्वार्थ इच्छा थी या समर्पण का भाव था भगवान शिव के प्रति, तो उसको देखते हुए अंत में जाकर उन्होंने उनको दर्शन वहां पर दिया है, और उन्हीं की पूजा होती है। लेकिन जैसे साध्वी जय भारती ये भी कहते हैं, इसी से जुड़ी हुई कथा, फिर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि भीम ने पैर पकड़ने चाहे तो फिर अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन कितना वक्त तक फिर वहां पर वो लोग रहे? मैं आपको इसके पीछे का एक सिद्धांत बताऊं, इन कथाओं के पीछे का, कि जब भी मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए बढ़ता है, जब हम कहते हैं कि ईश्वर, आपने कहा कि भगवान शिव क्रुद्ध थे और दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो जब हम दर्शन की बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि पूरा का पूरा जो भारतीय धर्म है, जो सनातन धर्म है, जो भारतीय आध्यात्मिकता है, उसको एक शब्द में दर्शन शास्त्र कह दिया जाता है, जो हमारी फिलॉसफी है। ये पूरी की पूरी आधारित। हाँ। ये देखिएगा, ये जो अभी माला पहनाई है, ये किस तरह की माला है पंडित दीपक दुबे? ये पूजा से पहले ना यजमान जो पूजा करने जाता है उसकी पूजा की जाती है। पूजा मतलब पूजा तो सम्मान होता है, सम्मान प्लस उसको प्रिपेयर किया जाता है, तिलक लगाना, माला धारण करना, जल से उनको पवित्र करना है, तो स्वच्छ वस्त्रों को स्वच्छ करते हैं। उसमें जो मंत्रें चलती है, ओम पवित्र पवित्रो सर्वावस्थाम गतो पिवा, तो उनके लिए भी इसी तरह से पूरी यजमान, कोई भी यजमान को पवित्र किया जाता है। तो वहाँ पे मंत्र भी वहाँ की है, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवा स्मृत पुंडरीकाक्ष सर्वाभ्यांतरः शुचि, यानी पूर्ण रूप से आप पवित्र हो, आपका अंतर मन बाह्य मन सभी पवित्र हो। तो इससे जो है उनको पवित्र किया जाता है, ताकि मन आत्मा शरीर सब स्वच्छ हो, शुद्ध हो, और उसके बाद आप पूजन के योग्य होते हैं। तो प्रारंभ की मेरे ख्याल से जो वहाँ के महंत जी होंगे, पुजारी होंगे, वो पूजा करें। शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। शैलेश जी, हम क्या अंदर की तस्वीरें नहीं देख पाएंगे? रुद्राभिषेक जब होगा पूरे 1 घंटे तक पूजा चलेगी? अभी तो विग्रह दिखाई दे रहा है। नहीं, रुद्राभिषेक देखेंगे। हालांकि वहाँ पर उस तरह जैसे काशी विश्वनाथ जी में व्यवस्था है, काशी विश्वनाथ जी में पूरी तरह से खुला हुआ जो है पट है और चारों तरफ से उसमें रोशनी आती है, उस तरह यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद भी रुद्राभिषेक देखने को जरूर मौका मिलेगा, और भारत के लिए सौभाग्य की बात है, सब लोग जो है केदारनाथ जी का दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन रुद्राभिषेक के द्वारा जो है दर्शन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सारे ज्योतिर्लिंग जो है वह शिवलिंग के आकार के हैं, लेकिन ये जो ज्योतिर्लिंग है वह एक पहाड़ के आकार का है। हाँ, जो सामान्य रूप से जो शिवलिंग होता है वह शिवलिंग की तरह नहीं है। जो यहाँ पर भगवान शिव विराज रहे हैं वह एक पहाड़ के रूप में है, और पंच केदार, यहाँ पर 5 तरह के जो केदार हैं उनके पूरे केदारनाथ में 5 केदारों का एक तरह समागम है। और यहाँ रुद्राभिषेक होगा तो मुझे लगता है कि रुद्राभिषेक का दर्शन पूरी दुनिया कर पाएगी। तो अभी अगर हम टेंटेटिव बात करें पंडित जी, तो क्या अभी इस वक्त क्या चल रहा होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद लगभग 9:20 के आसपास पूजा शुरू हो गई थी, रुद्राभिषेक शुरू हो गया था, तो अभी ये चलेगा पूरे 1 घंटे तक। तो अभी इस वक्त क्या हो रहा होगा रुद्राभिषेक को लेके? कुछ और खास बातें जो नमक चमक से अगर रुद्राभिषेक किया जाए तो उसमें 3 से 4 घंटा लगता है, लेकिन चूंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें कम समय है, समय उतना नहीं है, इसलिए 16 रुद्री से रुद्राभिषेक करेंगे। और 16 रुद्री के रुद्राभिषेक में 15 से 20 मिनट लगेगा, और 15 से 20 मिनट जो है भगवान शिव की पूजा पंचोपचार और षोडशोपचार विधि में लगेगी। ओवरऑल जो समय है वह आधे घंटे में पूजा पूर्ण हो जाएगी। वहाँ की कुछ तस्वीरें हैं तो शायद और बेहतर होगा, क्योंकि अभी तो ये हम मुख्य कपाट के विजुअल्स भी देख रहे हैं। वहाँ की तस्वीरें हैं जब पहुंचे थे मोदी, और उसके बाद फिर अंदर उनको जब माला पहनाई जाती थी, आपने कहा कि सम्मान दिया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उस दौरान की भी तस्वीरें थी। अभी रुद्राभिषेक भी चल रहा होगा। बाहर आ गए क्या लग रहा है? ये देख रहे हैं सीधी तस्वीरें दीपक दुबे जी इस वक्त बता रहे हैं। लग रहा है मुझे बाहर आ गए। हाँ, क्योंकि इसका मतलब महाभिषेक नहीं करके लघु अभिषेक, जैसा पंडित जी भी कह रहे थे शैलेश जी, तो मुझे लग रहा है कि 16 मंत्रें जो हैं उससे केवल करके लघु अभिषेक करके, क्योंकि बात सही है कि इनकी अपनी व्यस्तताएं होंगी, इनके कार्यक्रम होंगे, तो लघु अभिषेक 3 से 4 घंटे का जो लंबा वक्त है वो शायद नहीं उतना नहीं करके, हाँ, महाभिषेक में भी 1-1.25 घंटे लग जाता है। तो मुझे लग रहा है कि लघु अभिषेक करके पूजन करके और दर्शन करके, मुझे लग रहा है क्योंकि लग रहा है अब ये बाहर आ गए हैं, तो पूजन का कार्य संपन्न हो गया है। भेंट भी किया जा रहा है कुछ। अच्छा,
मेमोयर है, मंदिर का ही मंदिर का मिनिएचर है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं ये। देखिए पूजा हो चुकी है। लघु अभिषेक आप कह रहे थे पंडित दीपक दुबे, उसमें क्या सिर्फ 16 मंत्रोच्चारण, कम मंत्रों का प्रयोग करके अभिषेक किया जाता है, जल से अभिषेक कर दिया जाता है। जल से दूध से प्रयोग चाहे जो भी करें, लेकिन उसमें मंत्रें कम प्रयोग की जाती हैं। मुख्य मंत्रें 16 मंत्रों का प्रयोग किया जाता है केवल, और उससे अभिषेक किया जाता है। तो वही मुझे लग रहा है, क्योंकि और बाकी पूजन वगैरह भी थोड़ा बहुत होता है, तो सब मिलाकर के जो 15-20 मिनट 25 मिनट का समय लगा हो। और पंच केदार की जो चर्चा कर रहे थे उसमें प्रमुख माना जाता है, क्योंकि जो वृषभ का जो शरीर था अलग अलग, जैसे कि उसकी भुजाएं हैं वो तुंगनाथ में है, मध्य का जो मुख है वो रुद्रनाथ है, मध्यमेश्वर है नाभि का हिस्सा, और जो जटा है वो कल्पेश्वर के नाम से है। तो 4 ये और मुख्य केदार। ये अभी क्या हो रहा है ये तस्वीरें? कुछ भेंट, कुछ मुझे लग रहा है कुछ भेंट, या ये तो लग रहा है कुछ लिखित चीज कुछ अर्पित की जा रही होगी, या कुछ दिया जा रहा होगा उनको। मोदी जी को वहाँ पे देखिए अभी टोपी जो वहाँ की पारंपरिक है मुझे लगता है।